अगर व्यक्ति कमज़ोर है और उसकी हीलिंग डायरेक्ट कर दी जाए जी। विदाउट ग्राउंडिंग की, हुँ। विदाउट इंटीग्रेशन की, विदाउट प्यूरिफिकेशन की, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्रावेशन हो जाएगा। ऐसे भी प्राण को अननेसेसरी छेड़ने से उसके एग्रावेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एग्रावेट हुँ। कर जाएगा। बहुत चांसेस है कि हीलिंग जो होगा वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। और एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा मैं कोट इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि पूरा जो यूनिवर्स है ये नटराजन, है ना? लॉर्ड शिवा के हुँ। डांस बोलते हैं ना कि वो यस, डांस यस, यस। रिदम में चल रहा है, एक कोहेरेंस एंड हार्मनी में चल रहा है। बड़े-बड़े जो स्कॉलर्स हुए, बड़े-बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने बोला कि ये ईश्वर का बनाया हुआ, इसमें बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता। मौसम नहीं बदल सकते, लोगों का यस। व्यवहार नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ें प्रकृति का अपने हाथ में रखा है, कभी उसे नहीं बदला जा सकता। दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल लॉ। प्राण के भी अपने नेचुरल लॉ हैं, उसको छेड़छाड़ करना मतलब कार्मिक डेस्टिनी को छेड़छाड़ करना। तो मार्क्यूरस ऑरेलियस का बुक मैंने मेडिटेशन जब पढ़ रहा था, जी। तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा कोट था कि हर एक बंदा, हुँ। हर एक पर्सन किसी गाड़ी के पीछे बंधे हुए कुत्ते की तरह है। अगर आप उसके साथ उम्र रहते सही से दौड़ गए तो ठीक है, बच गए। अगर नहीं दौड़े तो जिन आप जन्म लिए हो तो मरना तो ऐसे भी है, लेकिन घिसड़-घिसड़ के मरना। घिसड़-घसड़ के मरना है, रगड़ते हुए जाओगे, ठीक है? तो नेचुरल रिदम क्या है, उस कोहेरेंस को समझना, वो नेचुरल जो हुँ। साइकिल है उसको पकड़ लेना और हीलिंग उसी में करना, ना कि नदी को मोड़ देना, बल्कि जो चीज़ें हैं, जो की जा सकती है, बस प्राण की मेमोरी को दे देना, ब्लॉकेज को हटा देना, इतना हुँ। ही आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली। और लोगों ने, हीलर्स ने इसको इतना बड़ा रॉकेट साइंस बना दिया था कि हुँ। इतना टफ है, इतना करना होगा, जैसे आपने बोला कि रिवर चेंज करने वाला सिनेरियो। हाँ, जैसे आप शायद एक लोगों का एक सवाल होता है कि हीलर्स का क्या रोल है? तो हीलर एक्चुअली कुछ करता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एनर्जी से, अपनी दिव्य एनर्जी से आपको हील कर देगा हुँ। और वही भगवान बन चुका है, नहीं। हीलर के पास बस एक डिवाइन लाइट है, जिसने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया है। वुंडेड हीलर नहीं रहा, वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। उसके अंदर एक अपना करिश्मा है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक एंड डिवाइन फ़ोर्स है, उसके हाथों में वो ऊर्जा है। अब वो एक लाइट लेता है और आपके अनकॉन्शियस में जाता है, जहाँ पे बंद कमरे में वो रोशनी दिखाता है। हुँ। और जब वो बंद कमरे में रोशनी दिखता है ना, तो आप अपने भीतर देख पाते हो क्या दबे हैं, क्या बीमारी है और क्या इमोशंस दबे हुए हैं। हीलर बस इतना ही करता है। वो ईश्वर का हाथ बनता है एज़ अ डिवाइन लाइट, और वो लाइट बस आपके भीतर ले जा कर के आपको ऑफ़र करता है। हीलिंग अपने आप होती है। डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, अगर बॉडी को हील करना है तो वो खुद ब खुद कर लेगा, नहीं करना है तो ठीक है। कोई दुनिया की मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। ठीक नहीं कर तो सकती। हीलर का जो रोल है, बस वो है एज़ अ लाइट ऑफ़र करना, और उसके अलावा आपके कोई भी चीज़ों को वो बदल नहीं सकता। अगर हीलिंग नहीं होनी है, हुँ। आप नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं की जा सकती है। राहुल जी, डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट होगा? मैं अगर किसी हीलर के पास हीलिंग कराने के लिए जा रहा हूँ, हुँ, हुँ। मुझे कैसे पता चले कि अच्छा हीलर है, खराब हीलर है? अगर सबसे बेसिक डिफ़रेंस है कि अगर उस वो ईगो के द्वारा नैरेटेड है, उसका ईगो फ्रंट में है, वो अपने आप को बेस्ट मानता है, तो ईगो ने उसकी पूरी एनर्जी को जकड़ रखा है, ठीक है। ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा कि वो हीलिंग पास भी करेगा तो जाएगा नहीं। ओह! ओके। जो सॉफ्ट है, सहज है हुँ। और सबकी भलाई में अपनी भलाई समझ रहा है, हुँ। जो हीलिंग करने में, डिवाइन लाइट बनने में जो अपने आप को समर्पित कर चुका है, वही है सच्चा हीलर। जो बुराई, अच्छाई, अपने आप को बेस्ट और किसी को नीचा दिखाने से आगे निकल चुका है, ठीक है। ठीक है? तो हीलिंग बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क है और हीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हुँ। राहुल जी, मेस्मेरिज़्म को थोड़ा-सा और डीप में पढ़ते हैं। अगर मैं बाकी मोडालिटीज़ की बात करूँ, लेकिन मेस्मेरिज़्म एक तरफ रहता है और बाकी मोडालिटीज़ एक तरफ। ऐसा क्या है कि इतना इम्पैक्टफुल है मेस्मेरिज़्म? नहीं, उसे हम इस तरीके से नहीं देखना चाहेंगे कि कोई क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है। हो सकता है कि उसमें कोई भी मॉडलिटी उसे सूट ठीक है, करे तो एग्री। बेस्ट उसके जो इफ़ेक्ट्स हों वो हुँ। चेंज हो सकते हैं। हुँ। कभी-कभी 5 एमजी का दवा भी काफ़ी पावरफुल होता है, 500 वेरी, एमजी वेरी से, गुड पॉइंट। हाँ। ठीक है? हुँ। लेकिन मैं फिर भी एक मेस्मरिज़्म के बारे में खूबसूरत बात कहना जी। चाहूँगा। दूसरे एनर्जी सिस्टम कहीं न कहीं उनके माइंड में, बॉडी में, नर्वस सिस्टम में, एनर्जी में लिमिटेशंस होते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, द बॉडी कीप्स द स्कोर। बहुत द सारे मैं किताबें थोड़ा-सा पढ़ते मैं रहते हाँ, हैं। देखता हुँ। रहता हुँ, हूँ, हुँ, कहाँ पर क्या चीज़ें कनेक्ट हुँ। हो पा रही है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो बीमारियाँ हैं वो केवल सबकॉन्शियस तक नहीं अटकी, हुँ। कॉन्शियस तक नहीं अटकी, हुँ। वो नर्वस सिस्टम में भी रुक गया है, ठीक वो है। प्राण में भी रुक गया है, हुँ। वो बॉडी में भी रुक गया है। अब कोई भी हीलिंग मोडालिटी है, उसका जो हीलिंग इफ़ेक्ट है वो कहीं न कहीं वो लिमिटेशंस में है। बॉडी पे काम कर रहा है, माइंड पे काम कर रहा है, हुँ। हो सकता है नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। एक्चुअली वो हो है तो पूरा का पूरा वो एक-दूसरे से इंटरलिंक ही है। इफ़ेक्ट्स थोड़े-थोड़े हैं। लेकिन मेस्मरिज़्म के साथ सबसे खूबसूरत बात क्या होता है ना,
कि मेस्मरिज्म आपके प्राण को भी रिलैक्स करता है, रेगुलेट करता है, बॉडी को भी रिलैक्स एंड सेफ फील कराता है, नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को भी तोड़ता है। मतलब ये होलिस्टिक हीलिंग का एक पावरफुल अप्रोच है। इसलिए मेस्मरिज्म पावरफुल तरीके से एक हीलिंग इफेक्ट पैदा कर पाता है। इसीलिए शायद मेस्मरिज्म के इतनी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं जी और सर। इसके बारे में कहते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। यस सर। ठीक है। राहुल जी, अगर हम बात करें कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम लोगों को बहुत बेसिक पता है। क्या आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं इन दोनों के बारे में डिफरेंस? कॉन्शियस माइंड सर हो गया आपका एक्सपेंशन माइंड, जो फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, परफेक्शन चाहता है। सब कॉन्शियस माइंड हो गया सर्वाइवल माइंड। सारे के सारे मेमोरी आपके सब कॉन्शियस माइंड में है। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव इम्प्रिंट है, कुछ और बीज डला हुआ है। तो मेस्मरिज्म क्या होता है कि एक ऐसा टूल हम बना चुके हैं। मेस्मरिज्म एक ऐसा टूल है जिसका मकसद होता है कि हम सब कॉन्शियस तक कैसे पहुंचे, आसानी से कैसे पहुंचे। जब हम अनकॉन्शियस तक, सब कॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं तो हम वहाँ पे जो नेगेटिव पैटर्न्स है उसको तोड़ पाते हैं, उसको निकाल पाते हैं। और जब वहाँ पे जब जो रॉन्ग इम्प्रिंट्स है उसको ठीक कर दिया जाता है तो जो कॉन्शियसनेस में है, जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होने लगती है। इसीलिए पूरा का पूरा जो मेस्मरिज्म साइंस है ना, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन का नहीं है। वो आप अपने एनर्जी को ठीक करो, अपने सब कॉन्शियस को ठीक करो। जब वो ठीक होता है तो कॉन्शियसनेस पे अपने आप रिफ्लेक्शन आने लगता है, कॉन्शियसनेस अपने आप ठीक होने लगता है। फिजिकल बॉडी, माइंड, एनर्जी, सभी चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगती है। मिस्टर राहुल, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप जानते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में कितना इंसान परेशान हो जाता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और दुनिया भर की ऐसी परेशानी अगर होती हैं किसी इंसान को, तो मेस्मरिज्म उसमें किस हद तक मदद कर सकता है? तो सर, हमने साइकोसोमेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया कि प्रत्येक इमोशंस बॉडी में एक बीमारी को पैदा करता है। जी। अगर इमोशंस को जिया नहीं गया, फील नहीं किया गया तो बॉडी में एक बीमारी आ जाएगा। इमोशनल रिजिडिटी, अर्थराइटिस, फियर, अस्थमा या डाइजेस्टिव इशू, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, थायराइड, अगर इमोशनल ईटिंग ज़्यादा है तो ओबेसिटी। ओके। तो जब इमोशंस आपके भीतर रह गए, नेगेटिव रेसिड्यू, इमोशनल ट्रॉमा, जो टॉक्सिन्स है, इमोशनल टॉक्सिन्स जब भीतर रह जाता है तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो गया। तो हमें हील करने के लिए क्या चाहिए? बाहर में उपाय चाहिए? नहीं। आपने गड़बड़ी भीतर से किया है एनर्जी लेवल पे, तो आप एनर्जी लेवल पे ही जाकर के सुधारोगे। तो मेस्मरिज्म क्या करता है ना कि पहली बात, आप मेस्मरिज्म करते हो, मेरे द्वारा जो हम लोग बताते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें तो अपने आप रिजॉल्व होने लगती है। लेकिन जब एज ए हीलर या खुद की जब आप हीलिंग करते हो तो उस रूट काउज को, उस साइकोसोमैटिक एनर्जी को इंटीग्रेट कर देते हो, उसको साफ कर देते हो, उसको वहाँ से हटा देते हो। और जब चीज़ें वहाँ से हट जाती है तो फिजिकली देखते हो कि चीज़ें बहुत काम हो गया, बहुत लाइट हो गया। हीलिंग अपने आप स्पॉन्टेनियस होने लगती है क्योंकि ब्लॉकेज निकलते ही वाइटल फोर्स अपना कमांड ले लेता है, मैग्नेटिक एनर्जी अपनी कमांड ले लेती है, फिर उसके बाद अपने आप हीलिंग होने लगेगी। आप किस तरीके से हीलिंग सेशन प्रोवाइड कराते हैं? क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सर, मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन कनेक्ट इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि जब आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे डीपर कंसेप्ट होते हैं जी। जो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट करना होता है। आप डायरेक्ट जंप नहीं कर पाते हो। ऑफलाइन प्रोग्राम जनरली 2 दिनों का होता है, 3 दिनों का होता है और कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेटेड और वास्ट हो जाते हैं, जो हमने बात करी भी आज। हाँ। तो अपन क्या करते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं, धीरे 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 चीज़ों को समझते हैं और ऑनलाइन सीखना बहुत आसान है सर। सिखा कोई भी सकता है, ईजी है। लेकिन मैंने क्या बोला, हीलिंग का एक अपना डायमेंशन है, उसका अपना एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं कर सकते, उसका एक पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न को फॉलो करना है, नेचुरल रिदम को फॉलो करना है। तो धीरे 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 हम समझते हैं तो हीलिंग के ट्रू इफेक्ट को समझ पाते हैं, निकाल पाते हैं और कैसे सीखना है हम लोग ऑनलाइन और भी अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन भी वही काफ़ी इफेक्टिव है जहाँ हम लोग प्रैक्टिकल कर पाते हैं। ठीक है। अदरवाइज ऑनलाइन भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑफलाइन ही ज़रूरी है, अगर आप ऑनलाइन भी स्विच करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। राहुल जी, अगर ऑडियंस में से किसी को आपसे कनेक्ट करना है, कंसल्टेशन लेनी है, हीलिंग रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो पूछने हैं, किस तरीके से आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? तो सर, मेरे थ्रू हमारे टीम से या मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा, हमारे वेबसाइट मिलेंगे वहाँ पर, उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीख सकते हैं या हीलिंग सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। जी। काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हम यहाँ पे बहुत डीप लेवल पे, डिवाइन लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे जा करके
हील करते हैं, हम्म। अनकॉन्शियस को समझते हैं, हम्म। हम उसे समझते हैं जहाँ पर कोई देख नहीं देख सकता, नहीं सकता। साधारण आदमी बाहर बाहर देख रहा है, बिल्कुल। और जो हीलिंग को समझ रहा है वो भीतर की तरफ मुड़ रहा है, वो हम्म। भीतर की तरफ देख रहा है। हम्म। तो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी अटैच हैं, तो अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी सर से जुड़ सकते हैं। स्मार्ट वेलनेस नाम से पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर, हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज, कोई मोटिवेशन, कुछ भी अगर आप प्रोवाइड करें ताकि उनको अच्छा फील हो, जो कि अभी तक पॉडकास्ट में हुआ भी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने भीतर की एनर्जी को एक्सपैंड कीजिए, अपने भीतर की वाइटैलिटी को एक्सपैंड कीजिए, डिवाइन पावर को बढ़ाइए। जब वो बढ़ने लगेगा तो अवेयरनेस अपने आप आने लगेगी, जीवन की समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगेगी, हेल्थ का कमांड, माइंड का कमांड आपके हाथों में आने लगेगा। धीरे धीरे आप हेल्दी होने लगेंगे। और कहीं पर अगर आपको लगे कि मुझसे जुड़ना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सीखने के लिए या कंसल्टेशन के लिए या बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।